ऑलराइट, तो ये हमारे पास एक बड़ा यूजफुल फंक्शन है जो कि हमारी फाइल में बग्स क्रिएट कर रहा है। ब्यूटीफुल। हम सिंपली इसको कॉल करते हैं और ये जो रिजल्ट देगा उसको हम स्टोर कर देते हैं रिजल्ट में। क्योंकि रिटर्न कर रहा है ये रिजल्ट, तो ये रिजल्ट यहाँ पे आके स्टोर होगा और उसको हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, सो क्रिएटिंग बग्स इन योर अनडिफाइंड। द रीजन इज कि हमने यहाँ पे फाइल दी है और फाइल भी हमें यहाँ पे देनी है। तो लेट्स से main.js। सो creating bugs in your main.js, very useful। अब हम इसको चेंज करते हैं एरो फंक्शन में। तो उसके लिए सिंपली रिप्लेस फंक्शन कीवर्ड विद const और let। मैं const कर लेता हूँ, then function name, then assignment operator which is this equal sign, and finally fat arrow। now this is arrow function। अब arrow function के कुछ फायदे हैं। हमने जो पीछे मुख्तलिफ सिंटैक्सेस देखे थे, तो वो हमारे पास बेसिकली एक ही एरो फंक्शन है लेकिन उसकी सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स थी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फंक्शन सिर्फ एक सिंगल लाइन रिटर्न कर रहा हो तो हम सिंपली उसकी ब्रेसेस हटा सकते हैं और उसका रिटर्न कीवर्ड भी हटा सकते हैं। तो नाउ ये एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गई। तो फाइल गोज टू दिस एरो फंक्शन और ये ऑटोमेटिकली इसको रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगाऊँ तो मुझे एरर देगा, क्योंकि ये इस केस में ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो रहा है। अगर आपके पास ये सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट ये भी मल्टीपल लाइंस में जा रही हो लेकिन स्टेटमेंट एक ही हो, तो हम इसको सिंपली इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि हम पैरेंथेसिस में इसको रैप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लेट्स अज्यूम कि हमारे पास मल्टीपल लाइंस में चली गई, तो हमने इस तरह से यूज़ कर लिया ना। इस अप्रोच में और जो कर्ली ब्रेसेस वाली अप्रोच है उसमें क्या फ़र्क है कि इसमें भी हमें रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली उसको रिटर्न कर देता है। अगर तो हमारे पास सिंगल पैरामीटर है तो हम इन पैरेंथेसिस को भी रिमूव कर सकते हैं। तो फाइल गोज टू दिस फंक्शन, राइट। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। वेरी सिंपल। अब रेगुलर फंक्शंस में आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इफ की मल्टीपल पैरामीटर्स हों। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर देता हूँ टू ब्लेम। अब यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हम ये दोनों नहीं दे सकते इस तरह से, हमें इनको रैप करना होगा पैरेंथेसिस में। ठीक है ना। इस टू ब्लेम को भी हम यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए मैं इस लाइन पे यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, न्यू लाइन पे। आई एम श्योर कि आप लोगों को इस सिंटैक्स का पता होगा जिसको हम टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आई एज्यूम कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी है, उसके बाद ये सेकंड पार्ट पे आए हैं। अब मैं इसको यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट भी दे देता हूँ। तो टू ब्लेम शुड बी मी। लेट्स सी द रिजल्ट। सो क्रिएटिंग बग्स इन योर main.js, बग क्रिएटेड बाय मी। तो ये तो थे हमारे पास एरो फंक्शंस। अब आ जाते हैं हम प्रोमिसेस। बाजू का ये होता है कि कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम लेते हैं एग्जीक्यूट होने में। फॉर एग्जांपल, आप डेटाबेस में कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, या आप डेटाबेस में से वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हैं, या आप कोई कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें यह है कि आपके पास उस एक्शन को, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए और उसका रिजल्ट लेने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है। इस तरह के ऑपरेशंस को या इस तरह के टास्क्स को हम कहते हैं एसिंक्रोनस टास्क। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो टास्क्स होते हैं वो होते हैं सिंक्रोनस, यानी कि ब्लॉकिंग। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक प्रिंट करूँ हेलो और एक और स्टेटमेंट प्रिंट करूँ वर्ल्ड। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो सी, पहले ये वाली स्टेटमेंट रन हुई, फिर उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट रन हुई। ये वाली स्टेटमेंट तब तक नहीं चल सकती जब तक कि ये वाली स्टेटमेंट ना चल जाए। तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस एक्शंस या सिंक्रोनस टास्क्स। अब एसिंक्रोनस टास्क क्या होते हैं, जो उसमें मैं कहता हूँ कि नहीं, पहले ये वाली स्टेटमेंट रन हो, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट रन हो। तो यानी कि इसका जो भी रिज़ल्ट है उसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लेता हूँ और अपने आगे के टास्क को परफॉर्म करता हूँ, एंड देन हम इसके पास आते हैं। तो उस केस में ये क्या हो जाएगी, वो हो जाएंगे एसिंक्रोनस एक्शंस। फॉर एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक फंक्शन है सेट टाइम आउट। ये एक फंक्शन है जो कि एक डिले क्रिएट करता है। तो इसको मैं एक एरो फंक्शन दे देता हूँ लाइक दिस। अब आपको पता होगा कि एरो फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, इसमें मैं ये वाली स्टेटमेंट उठा के डाल देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि 2000 मिली सेकेंड्स बाद ये वाला फंक्शन रन हो। वी कैन एज्यूम कि हम यहाँ पे डेटाबेस में से डेटा फैच कर रहे हैं या कोई भी एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँ, पहले वर्ल्ड रन हुआ, 2 सेकंड के बाद हेलो रन हुआ। तो ये क्या थे, ये थे हमारे पास एसिंक्रोनस टास्क। अच्छा, अब हम एक रियल एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि हमारी डेटा को फैच करेगा। ठीक है, तो इट्स अ रेगुलर फंक्शन
और यहाँ पे हम एक fetch API कॉल करेंगे। तो यूजिंग fetch फंक्शन हम एक एंड पॉइंट कॉल करेंगे। तो अगर आप जाएं jasonplaceholder.typecode.com तो यहाँ पे हमें कुछ डमी API एंड पॉइंट्स मिलते हैं जो कि हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बाय द वे हम एंड पॉइंट्स को रिसोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है। now इनमें से मैं ले लेता हूँ यूज़र्स का एंड पॉइंट और यहाँ से मैं इस एंड पॉइंट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये तो है एक फेच फंक्शन जो कि हमारे लिए कहीं से डेटा ला रहा है, हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए ये फंक्शन हमें ऑटोमेटिकली रिटर्न कर रहा है एक प्रॉमिस ऑफ टाइप रिस्पॉन्स। कोलन के बाद आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ द रिटर्न टाइप। ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है एक प्रॉमिस जिसकी टाइप है रिस्पॉन्स। अब प्रॉमिसेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, टेक्निकली तीन तरीके हैं, लेकिन मोस्टली यूज़ होते हैं ये दो तरीके। तीसरा तरीका आपको कॉल बैक हेल्प की तरफ ले जाता है, इसलिए उस तरफ ना जाएं। नाउ ये फंक्शन है जो कि हमारे लिए डेटा को फैच कर रहा है कहीं से और हमें नहीं पता कि कितना टाइम लेगा, लेकिन एनीवेज हम इसको स्टोर कर देते हैं इसमें। अगर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूं रिस्पॉन्स और इसको मैं कंसोल पर लॉग करूं, वी गेट नथिंग। व्हाई? उप्स, हाँ, हम फंक्शन को कॉल करना ही भूल गए। तो फेच डेटा और लाइक दिस, लेट्स रीरन दिस, देयर यू गो। सो वी गेट अ प्रॉमिस जिसकी स्टेट पेंडिंग है। नाउ ये स्टेट कब पेंडिंग है? जब ये वाली लाइन रन हुई। तो इनिशियली उसकी स्टेट थी पेंडिंग, मे बी इस वक्त तक उसकी स्टेट रिजेक्टेड या रिजॉल्व हो चुकी हो, बट हाउ कैन वी एक्सेस दैट रिस्पॉन्स? क्योंकि ये तो था एसिंक्रोनस ऑपरेशन। अभी की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये सिंक्रोनस है। हमारे पास ये लाइन रन हो जाएगी और उसके बाद इसका जो भी रिजल्ट आता है हम उसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर रहे, उसके बाद हम इमीडिएटली दूसरी लाइन रन कर रहे हैं। नाउ इसके रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, टेक्निकली तीन तरीके हैं, लेकिन मोस्टली ये दो तरीके यूज होते हैं। तीसरा तरीका मैं बता देता हूँ, वो कॉल बैक वाला है और वो आपको कॉल बैक हेल्प की तरफ ले जाता है, इसलिए इसी पे स्टे करें। तो सिंपली मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे इस लाइन के बाद चूंकि हमारे पास प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक तरीका है डॉट देन वाला। तो अगर हम इसको डॉट करें, हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, कैच, फाइनली और देन। अगर तो हमारा रिस्पॉन्स रिजॉल्व हो जाता है तो उसको हम देन में हैंडल करते हैं। तो देन इज अ फंक्शन और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ लाइक दिस। ये हमसे लेता है एक फंक्शन जिसमें हम रिस्पॉन्स वैल्यू पास कर सकते हैं। तो फंक्शन और इसको हम लेते हैं रिस्पॉन्स और वो जाएगा एक बॉडी में। यहाँ पे मैं इसको कंसोल पर लॉक कर रहा हूँ। तो दिस टाइम वी गेट द एक्चुअल रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। इसमें जब हमारे पास API कॉल हुई तो एक प्रॉमिस क्रिएट हुआ जिसने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि ठीक है, जैसे ही ये रिजॉल्व हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नाउ इस केस में जो रेगुलर फंक्शन है थोड़ा सा अगली लग रहा है, तो मैं सिंपली इसको हटा के एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। नाउ एरो फंक्शन में हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल पैरामीटर है और इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिंगल लाइन रिटर्न कर रहे हैं। नाउ दिस इज मच क्लीनर, राइट। अब हमारे पास एक और स्टेटमेंट है जो कि है डॉट कैच और बाय द वे ये मैं चेनिंग कर रहा हूँ। तो फैच कॉल हुआ, उसके बाद चेन होकर देन में आया, देन कैच में आया। अब कैच हम यूज करते हैं जब हमारे पास रिस्पॉन्स रिजेक्ट हो जाए, तो इसको हम एरर ऑब्जेक्ट देते हैं, वो जाता है एक बॉडी में और कंसोल पर हम लॉक कर देते हैं एरर। अगर मैं इस API एंड पॉइंट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दिस टाइम वी गेट एन एरर। अगर हमने ये इस तरह से नहीं शो कराना, हमने उसका कोई मैसेज शो कराना है, बाय डिफॉल्ट एरर ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि है मैसेज, ठीक है। तो इसके जरिए से हम सिंप्लीफाइड मैसेज दिखा सकते हैं लाइक दिस, फैच फेल्ड। नाउ अब आ जाते हैं हम रिजॉल्व रिस्पॉन्स की तरफ। तो अगर मैं जाऊं यहाँ पे, इसको कंसोल पर लॉक करने के बजाय हम अगर जेसन में कन्वर्ट कर दें तो लेट्स सी कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। प्रीवियसली हमारे पास रिस्पॉन्स इस तरह से आ रहा था, अब हम देखते हैं क्या आता है। उप्स, डिलीट दिस, रीरन दिस। ओके, कुछ भी नहीं आया। हाँ, तो लेट्स सी कि जेसन फंक्शन क्या कर रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो JSON function returns a promise, which means कि your statement again हमें एक promise return कर रही है। तो which also means कि हम इस पर भी डॉट देन लगा सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ, response goes to arrow function और यहाँ पे मैं इसको फाइनली कंसोल पर लॉक करता हूँ। तो let's say response, let's see कि रिजल्ट क्या निकलते हैं। So this time we get something else और वो something else क्या है? वो है हमारे पास एक list of users जिसमें हमारे पास 10 users हैं। Now इन 10 के बजाय मैं लेट्स से पहले वाले का सिर्फ फर्स्ट नेम प्रिंट करता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट और उसका नेम, राइट। तो वी गेट लीन, दूसरा देख लेते हैं और टेक्निकली ये तीसरा है, क्लेमेंटाइन। कोई और देख लेते हैं, दिस वन इज सिंपल आई थिंक, मिसेस डेनिस
ज़रूरी तो नहीं कि हम सिर्फ यूज़र्स को ही फैच करें, हम पोस्ट फैच कर लेते हैं। पता नहीं इन्होंने क्यों इतने मुश्किल से नेम रखे हुए थे। सो लेट्स सी पोस्ट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम के बजाय पोस्ट को क्या होता है, टाइटल, तो टाइटल। लेट्स सी द रिजल्ट। सो वी गेट ओके, सो दिस इज हाउ वी हैंडल प्रोमिसेस। अगर हम फेच फंक्शन से रिस्पॉन्स लेते इस तरह से तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन जब हम उसको प्रॉपरली हैंडल कर लेते हैं तब हमारे पास उसका जो रिजल्ट होता है, इवेंचुअल रिजल्ट जो कि आखिर में निकलता है, वो हमारे पास आ जाता है। जो दूसरा मेथड है प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए, उसके लिए हम एसिंक अवेट यूज करते हैं। तो अगर मैं इन सारे मेथड्स को हटा दूं और सिंपल हमारी पुरानी वाली एग्जांपल पे आ जाएं, अगर मैं इसको कंसोल पर लॉग करूं तो लेट्स सी क्या था, promise in the pending state, राइट। अब हमने इसको पेंडिंग स्टेट से रिजेक्टेड या रिजॉल्व स्टेट आने तक हमने इसका वेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं अवेट, तो उससे क्या होगा कि ये इस स्टेटमेंट की इवेंचुअल रिजल्ट का वेट करेगा, बट दिस टाइम वी गेट एन एरर। अगर मैं इस पे माउस लेके जाऊं तो ये कह रहा है कि अवेट एक्सप्रेशंस सिर्फ और सिर्फ एसिंक फंक्शंस में यूज हो सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास फंक्शन है, हम इसको प्रीफिक्स कर देते हैं एसिंक कीवर्ड के साथ। सो विद दिस हमारे पास वो एरर चला गया है। तो लेट्स सी कि क्या मिलता है। सो कुछ देखा देखा लग रहा है, राइट। वी गेट अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। नाउ इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से हमने यूजर्स निकालने हैं, तो लेट्स सी कि वो कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं कहूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसमें से हमें जो रिजल्ट आएगा वो उसको हम स्टोर कर देते हैं यूजर्स में, सॉरी पोस्ट्स में। सो दिस टाइम्स वी हैव पोस्ट। अब रिस्पॉन्स के बजाय अगर मैं इसको पोस्ट कर दूं तो लेट्स सी व्हाट वी गेट, पेंडिंग इंटरेस्टिंग। हाँ, जो जेसन फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस। सो हमने क्या करना है, इस प्रॉमिस के भी इवेंचुअल रिजल्ट का वेट करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम अवेट कर देते हैं। तो अवेट करने के बाद जो भी हमारे पास इवेंचुअल रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा पोस्ट में, एंड देन वो रन होगा यहाँ पे। सो ओके, हमारे पास हैं 10 पोस्ट। अच्छा, बाय द वे यूजर आईडी क्यों आ रही है, क्योंकि ये पोस्ट इस यूजर ने लिखी है। तो इस पोस्ट में से पहली पोस्ट का या दूसरी पोस्ट का हम ले लेते हैं टाइटल। अच्छा, यहाँ पे आपको पता होगा कि हम इंडेक्स देते हैं, तो 1 मीन्स 2 और 0 मीन्स 1। तो हम दूसरी पोस्ट का टाइटल लेते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। ओके, QS। ये थी हमारे पास सेकेंड टेक्निक या सेकेंड तरीका प्रोमिसेस को हैंडल करने का। नाउ एक और चीज मैं आपको बता देता, वो ये है कि अगर आपने एरो फंक्शन यूज करना हो तो बजाय इसके हम फंक्शन करें, हम करते हैं कॉन्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड फैट एरो। नाउ इस केस में एसिंक यहाँ पे काम नहीं करता। एसिंक इस दफा ये काम करेगा, यहाँ फंक्शन की पैरामीटर्स हैं तो उससे पहले हम यहाँ पे एसिंक लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज माई प्रेफर्ड वे। समटाइम्स मैं डॉट देन वाला भी यूज करता हूँ। इट रियली डिपेंड्स कि हमारे पास प्रॉमिस में क्या रिटर्न हो रहा है। तो ये तो थे प्रोमिसेस और एरो फंक्शंस। आई एम श्योर कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और नाउ फाइनली हमारे पास जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई और आगे से हम मॉन्स्टैक के प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे।